चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, चाहे बड़ा फिलासफर हो, चाहे पेंटर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, फिजिकल डेथ तो सबकी होगी। बिकॉज वी लुक बैक एट हिस्ट्री, अरबों खरबों लोग आए और चले गए। सो फिजिकल डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसका मतलब इस शरीर तो जाएगा ही। अब इसको करना क्या है, शरीर को या दफना देना है, या इसको आग लगा देना है, क्रीमेट कर देना है, या कई और ट्रेडिशन है उनमें भी शरीर को किसी ना किसी तरीके से नेचर में वापस भेज देते हैं वो। तो आप में से वो भाई बहन जिन्होंने किसी को देखा हो जिसकी मौत हुई हो, तो शरीर में कुछ चेंजेस नहीं आते। ये नहीं कि मौत हुई, शरीर श्रिंक कर गया, खत्म हो गया, चला गया, दिख नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। सेम साइज, सेम एवरीथिंग। लातें भी लगी हुई हैं, बाएं भी लगी हुई हैं, द बॉडी इज देयर, नाक भी है, कुछ चेंज नहीं हुआ। हुआ क्या है कि वो शरीर ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना कुछ कर सकता है। तो जो उसके पीछे ताकत थी वो चली गई। और जब उस शरीर के अंदर ताकत नहीं रही तो हम लोग, चाहे वो हमारे पिताजी हों, चाहे माताजी हों, चाहे दादी हो, चाहे दादाजी हों, चाहे बाल बच्चे, हम कहते हैं इसको अब घर से निकालो जी। वाई? क्योंकि इनकी डेथ हो गई, चाहे हम उनको जितना मर्जी प्यार करते हो, क्योंकि उसमें ताकत नहीं रही। वो शरीर को हम कहते हैं बेकार है, उसको आग लगा दो। आप जीवित हो तो देखो अपने हाथ को, आप आग लगा सकते हो? नहीं, क्योंकि इसमें क्योंकि जान नहीं है, सो इट्स बिकम यूजलेस, नो वैल्यू। या इसको जमीन के अंदर गाड़ दो, कोई देखे ना, कोई सुने ना, कोई बाहर ना आए, इसको आग लगा दो, खत्म कर दो। सो दैट्स व्हाट आवर ट्रेडिशंस डू। इसलिए कि दे रियलाइज कि इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं, इट्स गॉन, ये खत्म हो गया, ये यूजलेस है, ये कुछ कर नहीं सकता, इसको फेंको, निकालो घर से बाहर। तो अगर हम शरीर हैं तो क्या हमारा अंत हो गया, खत्म हो गया काम? Saints is telling us no. जो ताकत शरीर को दे रही है वो हमारा असली रूप है। उसे आत्मा कहें, सोल कहें, रूह कहें, स्पिरिट कहें, डिफरेंट नेम्स अलग अलग भाषाओं में इस्तेमाल किए गए हैं। और महापुरुष समझाते हैं कि उस रूह का, उस सोल का, उस आत्मा का हम अनुभव यहां जीते जी कर सकते हैं। तो इसलिए कई बार अध्यात्म के रास्ते को जीते जी मरने की विद्या कहा गया, कि ये वो विद्या है, वो एक्सपीरियंस है जो इस शरीर में जीते हुए हम आत्मिक अनुभव कर सकें। वो तब करेंगे जब कि हम ये रियलाइज करेंगे कि इस जिंदगी के आगे कुछ और भी है। हर एक धर्म ग्रंथ हमें समझाता है कि कई खंड मंडल हैं। अभी हम पिंड के देश में हैं, पिंड के मंडल में। इसके आगे अण्ड का मंडल, फिर ब्रह्मांड का मंडल, फिर पार ब्रह्म का मंडल, फिर सचखंड का मंडल। So there are many regions in creation, और उन regions के जो बुनियाद है वो शब्द की है। शब्द जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड। कि जैसे हम इस मंडल से ऊपर उठते हैं, जैसे हम इस शरीर से ऊपर उठते हैं, तो हम अपने अंदर प्रभु की ज्योत के और प्रभु की ध्वनि के अनुभव कर सकते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़े प्यार से ये इंटरनल जर्नी, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो फ्लाइट ऑफ द सोल, उसको समझाया। वो फरमाते हैं कि खाक से ताबा क्या कशां, हमने तो जब किया सफर, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजर नजर। वो कहते हैं कि जब मैं इस शरीर से ऊपर उठा, अंदर की यात्रा में गया, रूहानी यात्रा में गया, तो हर एक कदम पर मुझे प्रभु का प्रेम मिला, और हर एक नजारा और खूबसूरत और खूबसूरत और खूबसूरत मिला। जो अंदर की जर्नी है, ये खूबसूरती और प्रेम की जर्नी। इसीलिए हर एक धर्म ग्रंथ कहता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने प्रभु को पाया। और जहां प्रेम होता है वहां द्वैत नहीं होती, वहां एकता हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग वाक्य सोक्रेटिस की लाइफ का है।
great Greek philosopher, one of the first ones. उस जमाने में लोग भी कम होते थे, जो फिलोसफर्स या टीचर्स होते थे उनके शिष्य भी कम होते थे। तो जब लोग आते थे सोक्रेटिस के पास तो उनको टेस्ट करके तभी उनको अपने शिष्य बनाते थे, हर एक को शिष्य नहीं बनाते थे। तो जहां वो रहते थे उनके आसपास एक पॉन्ड था, पूल सा था, पॉन्ड था। तो जो भी आता था उनका शिष्य बनने के लिए उसको कहते थे कि पॉन्ड में जाके देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। और फिर जो वो जवाब देते उस लिहाज से कहते हाँ तुम मेरा शिष्य बन सकते हो या तुम काबिल नहीं हो मेरा शिष्य बनने के। तो एक सीकर आया, उसने देखा वो पॉन्ड के पास सबको भेजते हैं, फिर वो आके बताता है और फिर वो डिसाइड करते हैं कि भाई ये शिष्य बनने के लायक है कि नहीं। तो उसने सवाल किया कि वो आप क्या देखते हो, उसको क्या पूछते हो, क्या क्राइटेरिया आपका डिसाइड करने का कि सीकर बने कि ना बने। तो सोक्रेटिस ने कहा कि जो पानी में देखकर और मुझे कहता है मुझे मछलियां दिख रही हैं, मुझे अंदर में और पानी में चलने वाली चीजें दिख रही हैं, उसको मैं अपना शिष्य बना लेता हूं। और जो मुझे आके कहता है कि मुझे अपना उसमें शक्ल दिख रही है, उसको मैं शिष्य नहीं बनाता। तो मैं सोचता हूं कि ये पॉन्ड में सिर्फ अपने आप को देख रहा है, इसकी हमें ईगो बहुत ज्यादा है। क्योंकि सोक्रेटिस ने भी रियलाइज किया जिसकी ईगो बहुत ज्यादा है उसको शायद बदलना बहुत मुश्किल होगा, तो वो शिष्य बनाते ही नहीं थे। सो दे टुक देम आउट राइट इन द बिगनिंग। तो बार बार जब भी हम महापुरुषों के वचनों को सुनते हैं या कोई डायरेक्शन अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं तो हमें वो समझाते हैं कि हम ह्यूमिलिटी से, नम्रता से जिएं। हम ऐसे जिएं कि हर एक को अपना ही समझें कि हम सब जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। उसके लिए शरीर से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर 5 इंद्रियों के घाट पर ही जीते रहे तो सिर्फ बाहर की चीजें जीते जीते इनको देखते देखते ही जिंदगी गुजर जाएगी, इनका अनुभव करते ही हम चल बसेंगे। तो मेडिटेशन करना, ध्यान टिकाना, भजन सिमरन करना, ये टेक्निक्स हैं जिनके जरिए हमारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटके अंदर की दुनिया और कर देता है। अब जब हम महापुरुषों की जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं तो कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं। मीराबाई, जिन्हें बहुत से लोग समझते हैं कि कृष्ण जी महाराज की पुजारन थी, पर जैसे उनकी जिंदगी बढ़ी, उनकी जिंदगी में संत रविदास जी महाराज आए, उन्होंने उन्हें नाम की देन दी, अंदर की दुनिया में रसाई की। तो वो लिखती हैं कि मेरा मन मानी सूरज सयाल आसमानी, के मेरा मन तब माना कि कुछ और भी है जब मेरी सूरत अंदर की दुनिया में उड़ान के ले गई। तो ऐसे एग्जाम्पल कई मिलते हैं हमें। और बहुत से संत महात्माओं की जो एक्सपीरियंसेस हैं वो धर्म ग्रंथों में मिलते हैं कि क्या क्या उन्होंने अनुभव किया जब वो अंदर की दुनिया में गए। और आजकल के टाइम में कोई अबाउट 30-40 साल पहले एक नई फील्ड शुरू हुई जिसको फील्ड ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कहा जाता है। वो लोग जो मौत के बहुत करीब आए, नियर डेथ, वो लोग जो या एक्सीडेंट में थे या सर्जरी करा रहे थे, दे वर ऑन सर्जिकल टेबल, ऑल ऑफ सडन उन्होंने देखा कि हमारी एग्जिस्टेंस अपनी बॉडी से अलग है। बहुतों ने कहा कि डॉक्टर्स और नर्सेज उनके शरीर पर काम कर रहे थे, लेकिन वो जैसे ऊपर से देख रहे हैं सब चीजें और सुन भी रहे हैं सब कुछ क्या हो रहा है। और फिर कईयों ने कहा हम तो ऑपरेटिंग थिएटर के जो वॉल है उसमें से बाहर गए, देखा हमारे फैमिली मेंबर्स वेट कर रहे हैं, बड़े घबराए हुए हैं। कईयों ने कहा हम 200 मील यहाँ गए, किसी ने कहा 400 मील यहाँ गए। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने इसको मिले, उसने ये पहना हुआ था, वो ये खा रहा था, वो ये कर रहा था, जो सारी चीजें बाद में प्रूव हुई कि ये सब सच्ची थी जो उन्होंने कही। और फिर सबने कहा कि हम ऐसी जगह पहुंचे जहां रोशनी रोशनी थी। और कईयों ने कहा कि हमें एक रोशनी के फरिश्ते से मुलाकात हुई। कईयों ने तो कहा ये हमारे धर्म के जो फाउंडर्स थे वो थे,
और कईयों ने कहा रोशनी के फरिश्ते थे, और कईयों ने यह भी कहा कि हमारी जिंदगी के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वो हमें दिखाई दिए गए, जैसे 3 डायमेंशन में। और नॉट ओनली दिखाई दिए गए, हमें ये अनुभव हुआ कि अगर हमने किसी के साथ अच्छा करा तो उसको कितनी खुशी मिली वो हमने एक्सपीरियंस की, और अगर किसी के साथ बुरा किया है तो वो कितना उसको दर्द मिला वो हमने अनुभव किया। और कहते हैं कि हमारी जिंदगी जैसी भी थी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस कई मिलियंस ऑफ लोगों को हुए थे, तो हमारी जिंदगी जैसी भी थी, जितना प्यार हमें उस रोशनी के फरिश्ते से मिला उतना हमने कभी पाया नहीं था, तो हम वापस नहीं आना चाहते थे। हालांकि किसी की वाइफ्स थी, किसी के हस्बैंड थे, किसी के बच्चे थे, किसी के पेरेंट्स थे, लेकिन सबने कहा कि हम वापस नहीं आना चाहते, इतने हम खुशी के माहौल में थे। लेकिन ये उनके जाने का समय नहीं था, वो शरीर में आए तो उन्होंने ये बातें करनी शुरू करी। तो शुरू में तो लोगों ने कहा पागल हैं, ऐसे कभी हो सकता है, तो दे मस्ट बी क्रेजी। लेकिन बहुत से जब लोगों ने ऐसी एक्सपीरियंसेस बताया तो कई डॉक्टर्स ने उनको इकट्ठे करना शुरू किया। सबसे पहली किताब इस सब्जेक्ट पर डॉक्टर रेमंड मोडी की आई थी 1978 में, और अब तो 200-300 से ज़्यादा किताबें बहुत से डॉक्टर्स की हैं और कई उन लोगों के जिनको खुद ऐसे अनुभव हुए हैं। और उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कोई कहता है हम इन परियों से मिले, कोई कहता है ये एक्सपीरियंस हुआ, कोई नहीं। तो वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबने यही कहा कि इस दुनिया के आगे कुछ और भी है, कि दुनिया यहां खत्म नहीं होती जो कि हम ये 5 इंद्रियों के घाट पर देख रहे हैं, जिसका अनुभव कर रहे हैं। और इसीलिए पिछले कई सालों में बहुत रिसर्च इस एरिया में हो रही है। एक डॉक्टर मेल्विन मोर्स हैं सियाटल अमेरिका में, हमारे सेंटर में 4-5 साल पहले आए थे। 2-3 घंटे डिस्कशन हुई कि इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, क्योंकि डॉक्टरों को तो ये तो समझ आ रही है कि हो रही है एक्सपीरियंस, है क्या वो समझ नहीं आ रही। ये लोग पिंड और अंड के जो कोने तक ही पहुंचते हैं, पिंड के एंड तक पहुंचते हैं, लेकिन वापस आ जाते हैं, और उनको इतना रोशनी का एक्सपीरियंस हो रहा है। लेकिन जब हम सही तरीके से अभ्यास करते हैं और हमें मदद मिलती है और गाइडेंस मिलती है, तो हम पिंड से अंड में जा सकते हैं, अंड से ब्रह्मांड में जा सकते हैं, वहां से पार ब्रह्म में और सचखंड तक पहुंच सकते हैं। यही बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं। तो अवेयरनेस के इस जिंदगी के आगे कुछ और भी है, दिन ब दिन बढ़ रही है। अवेयरनेस के हम सब एक हैं, वो बढ़ रहा है। अवेयरनेस के शरीर नहीं हम आत्मा है, वो बढ़ रहा है। इसी करके आज रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी की जानकारी लोग ज्यादा पाना चाह रहे हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि प्रभु को पाना हम सबका बर्थ रेट है। हम इस धरती पर जब आए हैं तो हम पिता परमेश्वर की संतान हैं, और हम ये ना सोचें कि सिर्फ जिन्हें हम संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, योगी कहते हैं, यही सब सिर्फ पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। वो फरमाया करते हैं व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अदर, जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। अटेंशन हमारी कहाँ है वो सवाल है। हम ध्यान किस ओर देते हैं, जिस ओर हम ध्यान देंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। जो इंसान ध्यान रूहानियत की ओर देंगे वो फिर अपने आप को सही रूप में जान पाएंगे। उसके लिए कुछ मेहनत हमें खुद करनी पड़ती है। अटेंशन जब प्रभु की ओर करेंगे तो खुद ब खुद उनकी जानकारी हमारी जिंदगी में बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे वो जानकारी बढ़ेगी हम देखेंगे कि हम में कुछ भेदभाव नहीं, हम सब एक ही हैं। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे एक बनो नेक बनो, कि एम है प्रभु से एक बनना, और प्रभु से एक बनने के लिए नेकी का रास्ता इख्तियार करना जरूरी है। कि हम सच्चाई की जिंदगी जिए, निष्काम सेवा भाव से जिए, कंपैशन करुणा से जिए, प्रेम से जिए, ह्यूमिलिटी से, नम्रता से जिए, एक नॉन वायलेंट वे ऑफ लाइफ, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, एक पवित्र जिंदगी जिए, ताकि सद्गुण हमारे अंदर भरें।
इसीलिए उन्होंने हमें आत्मनिरीक्षण की डायरी दी। डायरी के जरिए हम रोजाना ट्रैक कर सकते हैं कि कितनी हमें खामियां हैं, ताकि अगले दिन खामियां कम हो, उससे अगले दिन और कम हो, अगले दिन और कम हो, ताकि आस्ते 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 हम उस अवस्था में पहुंचे जहां सद्गुण ही सद्गुण हमारे अंग संग हो। तो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए इंट्रोस्पेक्शन करना, क्या हमारे साथ हो रहा है वो करना बड़ा जरूरी है। जब तक हम अपने आप की जांच पड़ताल नहीं करते, हम सोचते हैं हम तो बिल्कुल ठीक है, कोई भी नहीं सोचता उसके साथ कोई खराबी है। पर जब वो देखता है कि क्या मैं अपने आप को बेटर कर सकता हूं, क्या मैं और प्रोड्यूस करता हूं शॉर्ट टाइम में, कैन आई बी मोर कंसिस्टेंट, क्या मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, तो फिर आदमी जब सोचता है, करता है, ध्यान देता है, फिर चीजें बेटर होती हैं। तो आत्मनिरीक्षण की डायरी इसीलिए दी गई है कि हम रोजाना अध्यात्म के रास्ते पर जो हमने कदम उठाने हैं उसकी जांच पड़ताल करें, देखें कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। जो अनुभव हो रहे हैं उनको भी लिखें, ताकि वी वो रिकॉर्ड के भी हमारे साथ हो क्या रहा है, ताकि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 साल बाद वी कैन ट्रैक कि हमारी प्रोग्रेस कैसे हो रही है। जब तक इंसान अपने आप को चेक नहीं करता तो उसकी प्रोग्रेस क्या है उसको समझ में नहीं आती। तो हमें अपने आप की ओर ध्यान देते हुए कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाने हैं, और ये देखना है कि हम उस अवस्था में पहुंच जाएं जहां जिसे भी हम देखें उधर हमें प्रभु का रूप ही दिखे। वो तब होगा जब अपने अंदर प्रभु के रूप के हम दर्शन करेंगे। नहीं तो बाहर से जो हमसे अलग लगता है, हम सोचते हैं ये हमसे अलग है, ये ठीक नहीं है। एक होली पर्सन था, तो अच्छा आदमी था, प्रभु की और उसका ध्यान था, पाठ पूजा में लगा रहता था, ध्यान टिकाता था अपना और अच्छे कार्य करता था। एक दिन घर में बैठा था तो दरवाजा खटखटाया किसने, उन्होंने खोला, देखा एक शराबी वहां पे दरवाजे पे खड़ा है और वो कह रहा है कि मुझे सोने के लिए जगह दे दो। तो पहले तो इसको बड़ा अंदर से गुस्सा चढ़ा कि मैं इतना पाक, इतना साफ, इतना शुद्ध आदमी हूं, तो शराबी मेरे घर कैसे आ गया, तो बहुत खराब है। तो फर्स्ट थॉट वर्ड कि नहीं, इसको मैं कैसे दरवाजा बंद कर दूं। तो जैसे वाक्य सुनाया जाता है, तो जैसे उसको ख्याल आया, उसको लगा कि ओहो ये तो शायद करना ठीक नहीं। तो अंदर से उसको आवाज आई प्रभु की। तो प्रभु ने उससे कहा कि इस आदमी को मैंने पैदा करा है, मैं इसके साथ रोज डील करता हूं। ये शराबी कबाबी है, लेकिन मैं इसको रोज खाना देता हूं। तो अगर मैं इसके साथ डील कर सकता तो तुम इसके साथ क्यों नहीं डील कर सकते। तब उसको समझ में आई कि कैसे जीना चाहिए। उसने को आने दिया और के लिए सोने का इंतजाम किया। हम लोग बाहरी रूप से किसी को देख के सोचते हैं ये खराब है, ठीक नहीं, इसको छोड़ो। ये भूल जाते हैं कि हम सब एक ही हैं। मगर ये अनुभव सिर्फ बोलने से, सुनने से, पढ़ने से, लिखने से नहीं आता। ये तब आता है जब इंसान अपने अंदर प्रभु का अनुभव करता है। तो जो मेडिटेशन करना है, जो ध्यान टिकाना है, वो यही है कि हम अंदर की दुनिया में जा पाए।